नमस्ते बच्चियों, मैं सिर्फ डॉक्टर वसुंधरा, असिस्टेंट प्रोफेसर रसशास्त्र डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, दूदू डिस्ट्रिक्ट। आज मैं आपको रसशास्त्र के बेहद ही दिलचस्प और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रस चिकित्सा के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। रस चिकित्सा टॉपिक बेसिकली जब हम कहते हैं तो किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन एक्चुअली रस चिकित्सा का मतलब क्या है कि रस दैट इज जिसमें पारद कंटेनिंग मेडिसिन हैं, पारद या गंधक या जितने भी मेटल्स मिनरल्स की अगर बात करें वो चीजें इंक्लूड करते हुए हम कोई भी चिकित्सा करते हैं या कोई भी थेरेपेटिक मेडिसिन बनाते हैं तो वो किस में काउंट होती है? आपकी रस चिकित्सा में काउंट होती है। मतलब पारद कंटेनिंग कोई भी दवा का उपयोग करके आप चिकित्सा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपके रस चिकित्सा कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है रस। तो रस किसी का रसवत, ध्रुवत, वात रस। ओके, तो मतलब जिसमें रस की तरह, जिसमें कि रस किसके समान बताया है? भगवान शिव के वीर्य के समान। और भगवान शिव के वीर्य से उत्पत्ति किसकी हुई है? पारद की उत्पत्ति हुई है। तो पारद के समान जो ध्रुवत वात रस जो क्या करेगा? मतलब वात का शमन करेगा और रस की तरह गति करेगा, वो आपका क्या है? पारद के समान है और रस है, रस कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा और इसमें क्या? रसो पूर्ववती रतम च रसम इत्यभिधीयते। रसो पूर्वती जायते रस है, मतलब जो रस इत्यभिधीयते, जो रसो पूर्वत मतलब जो जिसकी रसोत्पत्ति, मतलब जिसकी उत्पत्ति किसके समान हुई है? कार्तिकेय के जन्म के दौरान, या फिर जिसकी उत्पत्ति शिव के वीर्य से उत्पन्न हुआ, उसे रस इत्यभिधीयते, उसे इस प्रकार से रस कहा जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेदा में रस का मतलब, सीधी सी बात है कि अगर आयुर्वेदा में रस का मतलब क्या कहा है? पारद को कहा है। ठीक है, तो इसे आपका ये रहेगा। और बेसिकली रस को किससे कंपेयर किया गया है? आपके पारद से कंपेयर किया गया है। एंड देन हम उसके बाद बात करते हैं रस चिकित्सा। अब रस चिकित्सा के टाइप्स ऑफ रस चिकित्सा की बात करें तो मैंने प्रीवियसली अभी आपको कहा कि रस चिकित्सा में बेसिकली किसका यूज किया जाएगा? पारद का उपयोग होगा। पारद घटक मेटल्स मिनरल्स किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रस चिकित्सा के प्रकार की हम बात करें तो पहला प्रकार है चतुर्विध कल्पना भी कहा जाता है इसे रस शास्त्र की। फर्स्ट टाइप में क्या कहा जाए? कुपीपक्व रसायन। दूसरा होगा परपटी कल्पना, तीसरा होगा पोटली कल्पना और चौथा होगा खरलीय रसायन। तो कुपीपक्व रसायन में बेसिकली आपके कितनी रहेंगी? मतलब कुपीपक्व रसायन में बेसिकली मेडिसिन वो होंगी जिनका निर्माण हम किसकी सहायता से किया जाएगा? कुपी की सहायता से हम करेंगे। तो कुपी की सहायता का मतलब आपका क्या है? कुपी की सहायता से मतलब आपका कि जिसमें कि ग्लास ऑफ बियर बॉटल होगी, दैट इज मड स्मेयर कॉटन क्लॉथ से उसका कवरिंग होगा, 7 लेयर मड स्मेयर कॉटन क्लॉथ होगा। उसके अंदर हम किसी भी बालू का अंदर में किसी भी हीट टेम्परेचर देने वाली मतलब मफल फर्नेस हो, वर्टिकल फर्नेस हो, उसमें रख करके आप भी करके उसमें रसायन बना रहे थे, वो कुपीपक्व रसायन। परपटी कल्पना की अगर हम बात करें तो परपटी कल्पना में बेसिकली आपकी जितनी परपट या पापड़ के समान जो मेडिसिन निर्मित होंगी उसे क्या कहेगा? परपटी कल्पना का। और परपटी कल्पना में बेसिकली आपके क्या रहेंगे? पारद गंधक और मेटल्स मिनरल्स का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। पोटली कल्पना में बेसिकली छोटी छोटी पोटलियां बना के जो कल्पना निर्मित की जाएगी उसे पोटली कल्पना कहेंगे। और इसमें भी बेसिकली मेटल्स मिनरल्स और ये सब रहेगा। अब बात आती है खरलीय रसायन। तो खरलीय रसायन में आपके जो जितने भी खरल है, चाहे वर्तुलाकार हो, चंद्राकार हो, या आपके रक्त तप्त खल्व है, या आपके खल्व यंत्र है, जितना भी खरल रसायन जिनमें कि बेसिकली मर्दन करके या भावना से जो मेडिसिन बनाई जाएंगी उसे किसमें कहा जाएगा? खरलीय रसायन में कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके चतुर्विध कल्पना जो होंगी कुपीपक्व रसायन में, चतुर्विध कल्पना में बेसिकली आपके क्या क्या शामिल किया गया? कुपीपक्व रसायन, परपटी रसायन, पोटली रसायन और खरली रसायन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुपीपक्व रसायन। तो कुपीपक्व में कुपी का मतलब क्या? कांच कुपी, मतलब ग्लास की बॉटल होगी। ठीक है, पक्व मतलब कुपी, पक्व मतलब पकाना, हीटिंग प्रोसीजर। हीटिंग प्रोसीजर में अग्नि की स्टेजेस होंगी। अब अग्नि में भी पाक की स्टेजेस में क्या होती है? मंदाग्नि, मध्यमाग्नि और तीव्र अग्नि हो सकती है। ठीक है, तो 3 तरह की अग्नियों में पाक किया जाएगा, मृदु मंदाग्नि, मध्यमाग्नि और तीक्ष्ण अग्नि में। ओके, अब इसके बाद रस का मतलब क्या? पारक और अन्य अयन। अयन मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रसायन, अयन
अयन मतलब हम किस तरीके से कोई मेडिसिन बना रहे हैं। अयन, अयन का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। रस का मतलब पारद, तो कुपी पक्व रसायन, तो कुपा में अग्नि मापपा च पक्व मध्य समायना मतलब कुपी पक्व रसायन मतलब कुपायन मतलब किसी भी ग्लास ऑफ बियर बॉटल में, ग्लास ऑफ बॉटल्स में आपके जो है वो रख करके आप किसी भी चीज को पाक करेंगे वो आपके कुपी पक्व रसायन में आएगा। अब बात आती है टाइप ऑफ कुपी पक्व रसायन। टाइप ऑफ कुपी पक्व रसायन में दो तरह के हो सकते हैं, सगंध, निर्गंध और आपके सब रहेगा। तो सगंध में कुपी पक्व, सगंध कुपी पक्व में बेसिकली आपकी जिसमें कि पारद के साथ साथ गंधक होगा उसे कहा जाएगा सगंध कुपी पक्व रसायन कहा जाएगा। जिसमें या फिर जैसे इसका एक एग्जांपल है सगंध में पारद और गंधक। पारद और गंधक के समप्रमाण में आप कजली बनाएंगे, कजली बना के उसका मर्दन कर रहे हैं तो आपके क्या कहलाएगा, सिंदूर क्या रहेगा। फिर आप क्या करें, पारद गंधक और अदर मेटल्स पे जाकर उसमें ताम्र सिंदूर इन सब का अगर कुछ कर रहे हैं तो उसे ताम्र सिंदूर, रजत सिंदूर ये कह दिया गया है। अगर आपने दूसरे कोई मेटल्स मिनरल्स मिला दिए है ना, ठीक है, तो आपके नाम बदल जाएगा। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं पारद गंधक नॉन मेटल्स में, मल्ल सिंदूर, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर इस तरह का अगर कुछ है तो उसे क्या कहा जाएगा, आपके जो मतलब जैसे सोमल है आपके यहाँ हड़ताल वगैरह मिला दिए आपने, मनशिला मिला दी तो नेम चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थर्ड इंग्रेडिएंट। फिर उसके बाद निर्गंध, निर्गंध में बेसिकली आपका क्या रहेगा, रस पुष्प और रस कर्पूर रहेगा जिसमें कि गंधक नहीं है, गंधक के बिना जारणा की जा रही है तो वो निर्गंध जारणा या निर्गंध मूर्छना कहलाएगा। अब इसके बाद बात आती है तो आपके जो है कुपी पक्व रसायन के दो प्रकार हो गए, सगंध और निर्गंध हो गया। ठीक है, सगंध में कौन सा, रस सिंदूर का एग्जांपल किया, निर्गंध में आपका क्या रहेगा, आपके रस कर्पूर और मलय सिंदूर का एग्जांपल जाता है। अब इसके बाद बात आती है परपटी कल्पना। परपटी कल्पना में मतलब सैन अविता कजली आठम आधोपचात जय बलपायु से इच्छम साग्नि कायोक्षम कटि तिक्तम सावच। सिनोनिम्स मतलब इसमें बेसिकली आपका क्या है, परपट के समान जिसकी संरचना होगी तो सिनोनिम में परपट, परपटी और परपटिका ये सब इनके क्या कहलाएंगे, सिनोनिम्स कहलाएंगे। अब टाइप्स ऑफ परपटी वही मूर्छना के टाइप्स हो गए या जारणा में आप कह लीजिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ परपटी में बेसिकली सगंध, सगंध में क्या आपका क्या रहेगा, जिसमें गंधक उपस्थित है तो वो सगंध परपटी हो गई, जिसमें गंधक नहीं है तो वो निर्गंध परपटी होगी। तो सगंध परपटी में क्या कहलाएगा, आपके स्वर्ण परपटी, ताम्र परपटी, लोह परपटी कहलाएगा और मंडूर परपटी और अभ्रक परपटी कहलाता है। ठीक, तो स्वर्ण परपटी, ताम्र परपटी मतलब पारद गंधक है, देन उसका ऐड गोल्ड ऐड किया तो उससे जो परपटी बनी वो स्वर्ण परपटी कहलाती। पारद गंधक और उसके अलावा जो आपका जो ताम्र ऐड करने के बाद जो बना वो ताम्र परपटी कहलाती। पारद गंधक मिलाने का लोहा ऐड कर दिया तो लोहा परपटी, ताम्र गंधक मिलाने के बाद अगर मंडूर ऐड कर दिया तो वो मंडूर परपटी कहलाती। और इस तरह से रहेगा। तो आपके सगंध परपटी के एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं निर्गंध परपटी। तो निर्गंध परपटी में बेसिकली उसका रहेगा कि जिसमें गंधक नहीं है तो वो आपके निर्गंध परपटी कहलाएगी। जैसे श्वेत परपटी, श्वेत परपटी में आपके नौसादर, कलमी, शोरा, पिटकरी ये सब होते हैं। मल परपटी में आपके सोमल किया था, पारद और खटिका ये सब करके या सोमल का इस्तेमाल करके वो मल परपटी कहलाएगी। ठीक है, देन और बेसिकली जितनी भी जो परपटी कल्पनाएं हैं, दिस प्रिपरेशन मेड ऑफ परपटी कल्पना इज मेनली यूज्ड इन ग्रहणी योगा। तो दैट इज जितनी भी परपटी कल्पना है वो किसमें काम आती है, आपके ग्रहणी योग में काम आती है। ठीक है, तो पाक ऑफ परपटी कहलाएगा ना। तो पाक ऑफ परपटी में क्या क्या, मृदु पाक परपटी, मध्यम पाक परपटी और खर पाक परपटी। तो तीन तरह के पाक होते हैं आपके, जो आपके मतलब टेम्परेचर अगर अगर परपटी पाक के दौरान टेम्परेचर आपका 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक है तो वो मृदु पाक कहलाएगा, 150 से 250 तक। और 250 से 400 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर के अंतर्गत अगर आप पाक कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, मध्यम पाक कहलाएगा। और 250 और 450 डिग्री से 650 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर लेकर जाता है तो उसे खर पाक परपटी कहा जाएगा। तो ये पाक पर डिपेंड करता है कि मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक कहलाता है। उसके बाद आती है पोटली कल्पना। तो पोटली कल्पना में इंग्रेडिएंट के तौर पे हम देखें तो आपका क्या रहेगा, पोटली कल्पना में शुद्ध शुद्ध पारद और आपका रहेगा भस्म, मुक्ता भस्म। तो इंग्रेडिएंट में आपका रहेगा
पोटली कल्पनाओं में जैसे शुद्ध पारद है, भस्म है, मुक्ता, ये सब मिला दिया जाएगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पोटली कल्पनाओं में बेसिकली आपका क्या रहेगा, कजली यूज करी जाएगी। कजली को फिर एलोवेरा जूस से आप इसका मर्दन करेंगे, इसको सुखाएंगे, फिर गंधक चूर्ण को 20 ग्राम गंधक चूर्ण को लेकर के इसको क्या करेंगे, 20 ग्राम सिल्क कॉटन क्लॉथ में टाइट से बांध देंगे, पोटली बनाएंगे। एंड देन उसके बाद शुद्ध गंधक को स्टेनलेस स्टील के पात्र में लेकर के आपको स्टेनलेस स्टील के पात्र में लेकर के आप उसमें मेल्ट करेंगे। जब गंधक पूरी तरह से पिघल जाता है तो फिर आप उसमें पिघलने पर उसमें और भी गंधक आप उसमें ऐड करते जाते हैं। ठीक है, वैन गंधक में कहीं से कुछ नहीं है। 10 मिनट तो बन ही गया था यार, पता नहीं देखा 10 मिनट का बना था यार, जुड़ता नहीं था फिर ये। दोबारा जाओ देखा, बैक करो देखा, बैक करो देखा। दोबारा बनाओ मेरा तो बाद में बने तो सही। तो रस चिकित्सा के 4 टाइप्स थे, कुपिपक्व रसायन, खरलीय रसायन, पर्पटी रसायन और पोटली रसायन। कुपिपक्व रसायन में आपका जो मैंने प्रीवियसली बताया था कि अपने रस सिंदूर है, रस सिंदूर में पारद गंधक रहेगा, 2 टाइप्स है, अंतर्धूम है, बहिर्धूम है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। खरलीय रसायन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, बेसिकली आपके कजली रहेगा, और कजली का बेसिकली निर्माण किससे होता है, पारद और गंधक से होता है। पारद और गंधक में जो है आपके मर्दन रहेगा तो उसके हिसाब से क्या रहेगा, कजली रहेगी। ठीक है, और कजली को आप कजली की परीक्षा भी बताएगी, निर्धूम वो निश्चंद्र होनी चाहिए, मतलब उसमें चमक नहीं होनी चाहिए, फाइन और रेखा पूर्णता का गुण पाया जाता है खरलीय रसायन की कजली में। फिर बसंत मालती रस का बेसिकली रोगाधिकार आपकी क्या बताया कि आपके सुकुमार में और गर्भावस्था गर्भ धारण में बताया जाता है। ठीक है, और बसंत मालती रस का बेसिकली उपयोग कब किया जाता है, बसंत ऋतु में उपयोग किया जाता है। और इसका इसका यूज प्रमेह की चिकित्सा में भी किया जाता है। बसंत कुसुमाकर रस का उपयोग जो है थेरेपेटिक यूज प्रमेह में और जो है काम उत्तेजना में वाजीकारक औषधियों के तौर पे किया जाता है। बसंत कुसुमाकर रस जो है बेसिकली बसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं तब इसका उपयोग करने को निर्दिष्ट किया है। योगेंद्र रस जो कि बहुत सारी
सभी प्रकार की वात व्याधियों में, प्रमेह में, जरा में, वाजीकारक में रसायन के तौर पे, है ना, इन तरह से इसे यूज किया जाता है। और इसके बाद रत्नागिरी रस भी आपकी वाजीकारक औषधियों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन आरोग्य वर्धनी रस का उपयोग बेसिकली ये भी खरलीय इस रसायन का ही एक एग्जाम्पल है। आरोग्य वर्धनी रस में बेसिकली पारद गंधक रहेगा। पारद गंधक रहने पे इसमें क्या रहेगा, आपके स्किन डिजीज रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपके त्वक संबंधी विकारों की चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है, आरोग्यवर्धनी रस का उपयोग किया जाता है। और उसके अलावा आरोग्यवर्धनी रस का उपयोग आपके जितने भी लीवर डिसऑर्डर्स हैं, या आपका जितना भी लीवर सिरोसिस है, या मतलब आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आरोग्यवर्धनी रस को उपयोग किया जाता है। ठीक है, आरोग्य मतलब जो आयु को बढ़ाए, आरोग्य दे ना, दैट इज वो आपका आरोग्यवर्धनी रस रहेगा। तो आरोग्यवर्धनी रस का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, त्वचा संबंधी विकारों में करेंगे, इन सब चीजों में किया जाएगा। परपटी रसायन का बेसिकली उपयोग कहाँ किया जाता है, गृहिणी रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। उसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, उसका क्या, तो उसको रस परपटी, लोह परपटी, ताम्र परपटी इस तरीके से दी जाती है। ठीक है, पोटली रसायन की अगर हम बात करें तो आपका जितना भी है, जैसे पोटली रसायन में आपका हिरण्यगर्भ पोटली रहेगा, तो हिरण्यगर्भ पोटली बेसिकली गोल्ड प्रिपरेशंस होती हैं, और इसे अपने जो जरावस्था, वाचिकारक औषधि इन सब के तौर पे दिया जाता है। ताम्रगर्भ पोटली का उपयोग कहाँ किया जाता है, ताम्रगर्भ पोटली हृदय रोगों की चिकित्सा में, इनमें सब में किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें परपटी रसायन, तो परपटी रसायन में भी आपका क्या रहेगा, मैंने आपको फर्स्टली बताया था रस परपटी में बेसिकली आपके क्या रहेंगे, दो ही इंग्रेडिएंट रहते हैं, पारद और गंधक। पारद और गंधक का खरल में मर्दन करके सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कजली बनाएंगे। कजली बनाने के बाद उसको क्या, केले के पत्ते पर उसको रखेंगे, केले के घृता लिप्त करके, घी का लेप करके केले के पत्ते पर रखा जाता है। केले के पत्ते पर रखने पर ऊपर से केले का पत्ता ऐड करके देन उस पे जो है गोबर का पुट दे करके उसको पाक किया जाता है। तो इस तरह से रसपट्टी का निर्माण होता है। और अगर रसपट्टी के साथ लोहा ऐड कर दिया तो लोहा परपट्टी हो जाएगी। अगर पारद और गंधक का इक्वल अमाउंट लेने पर 1/3 पार्ट ताम्र कॉपर ऐड कर दिया तो ताम्र परपट्टी कहलाएगी, जो हृदय रोगों की इन सबकी चिकित्सा में काम आता है बेसिकली। ठीक है, तो इस प्रकार से आज आपका ये आज जो टॉपिक है आपका जो रस चिकित्सा, इस तरह से ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो नमस्कार बच्चियों और धन्यवाद। मुझे बेचारा मीटिंग ही ले करो ना, कर लो कोमल, कर लो यार।